ओम बिरला बनेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कांग्रेस के पाले में आ सकता है प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर के नाम पर फिर चौंका सकते हैं मोदी। लोकसभा स्पीकर के लिए कई नामों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बन गई है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। अब सबकी निगाहें लोकसभा के स्पीकर पर टिकी हैं। ओम बिरला पिछले 2 दशकों के दौरान ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जिन्होंने फिर से लोकसभा का चुनाव जीता है। ओम बिरला से पहले पीए संगमा ऐसे स्पीकर थे जो फिर से सांसद चुने गए थे। मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने के बाद ओम बिरला को बीजेपी क्या फिर से स्पीकर बनाने का फैसला करेगी? देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब कामकाज के लिए 24 जून से संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो सकता है। इस सत्र में निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, तो साथ ही लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन पार्टी को तय करना है कि स्पीकर का पद अपने पास रखेगी या फिर एनडीए के सहयोगी दलों को सौंपेगी। टीडीपी और जेडीयू इस बार के चुनाव में किंग मेकर के रूप में हैं, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी उनकी नजरें बनी हुई हैं। संविधान के मुताबिक नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत से चुना जाता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर के चुने जाने के लिए कोई खास मापदंड नहीं है। 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके बाद 2019 में ओम बिरला स्पीकर बने। बिरला तीसरी बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में ओम बिरला के फिर से स्पीकर बनने की चर्चा जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। सत्ता पर काबिज दल का होता है स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य ज्यादातर निर्वाचित होते रहे हैं। इसी परंपरा के मुताबिक पहली लोकसभा यानी साल 1952 से लेकर 1991 में 10वीं लोकसभा तक तो सत्ताधारी दल का सदस्य ही इस पद के लिए विराजमान होते रहे, लेकिन गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होने के साथ ये परंपरा टूटी और कई मौके ऐसे आए जब सत्ता पर काबिज दल की बजाय उसके सहयोगी या बाहर से समर्थन करने वाले दल के सदस्य को ये पद मिला। साल 2009 से लोकसभा स्पीकर का पद सत्ताधारी दल के पास है। 2009 में यूपीए सरकार में कांग्रेस नेता मीरा कुमार स्पीकर रही, तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल साल 2014 में सुमित्रा महाजन और तीसरे कार्यकाल यानी 2019 में ओम बिरला रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद ओम बिरला को सौंपती है, तो बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला लगातार स्पीकर बनने वाले दूसरे नेता होंगे। भारतीय राजनीति में लगातार 2 बार स्पीकर बनने का खिताब कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के नाम दर्ज है। बलराम जाखड़ ने 1980 में पहली बार लोकसभा के स्पीकर वो बने थे और इसके बाद 1984 में दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष बने और 1989 तक रहे। लगातार 2 बार लोकसभा में पूर्ण अवधि के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने का अनूठा सम्मान उनके नाम पर है। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। आजादी के बाद पहली बार 1952 में सरकार बनी तो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर गणेश वासुदेव मालवंकर चुने गए। 1956 में उनके निधन के बाद जो बाकी का कार्यकाल बचा था उसकी जगह पर कांग्रेस के ही अनंत श्यानम अयंगार का चुनाव निर्विरोध हुआ और इसके बाद 1957 के चुनाव के बाद दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी अयंगार ही चुने गए। 1962 में तीसरी लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह और चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी भी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके बाद जीएस ढिल्लो, बलीराम भगत, नीलम रेड्डी और केएस हेगड़े स्पीकर रहे, लेकिन चारों लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। साल 1980 में मध्य अवधि चुनाव हुए और 7वीं लोकसभा अस्तित्व में आई तो बलराम जाखड़ स्पीकर चुने गए। बलराम जाखड़ के बाद रवि राय और 1991 के चुनाव के बाद शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 1996 से लेकर 1998 तक पीए संगमा लोकसभा स्पीकर रहे। संगमा के बाद 1999 में टीडीपी के सांसद जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 2002 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी जान चली गई और इसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी लोकसभा स्पीकर बने। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के
सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2009 में मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। बीजेपी की सरकार 2014 में बनी तो सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया और 2019 में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी ने इस बार अपने दम पर बहुमत नहीं वो जुटा सकी है और एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रही है। ऐसे में सभी की नजरें लोकसभा स्पीकर के पद पर है। एनडीए के सहयोगी टीडीपी अपने किसी नेता को स्पीकर बनाने की डिमांड कर रही है तो बीजेपी ये पद हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। देखना है कि बीजेपी लोकसभा का अध्यक्ष अपना बना पाती है तो फिर किसके नाम पर ये मोहर लगाएगी। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन। इंडी गठबंधन बोला टीडीपी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। लोकसभा के अंकगणित और सत्ता और विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार काफी अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू भी इस होड़ में शामिल हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस वक्त जो है वो जीवन बीमा का काम करेगा। इंडी गठबंधन ने कहा है कि स्पीकर पद अगर टीडीपी के पास जाता है तो वो समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे नजर आ रहे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला जा रहा है और वो भी रेस में है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनके अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं और चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। साफ है कि डी पुरंदेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। अटल सरकार में टीडीपी के पास था स्पीकर पद। एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्पीकर का पद टीडीपी के पास था। तब जीएमसी बाल योगी स्पीकर बने थे। 2024 के आम चुनावों में बाल योगी के बेटे जीएम हरीश मधुर जो थे वो टीडीपी से चुनाव जीते। टीडीपी ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाकर दलित नेता को बड़े संवैधानिक पद पर ले जाने का जहां पर श्रेय भी ले सकती है। कांग्रेस के सुरेश बन सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। इस बार प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। नई सरकार बनने पर सबसे पहले सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस बार बीजेपी के वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश ऐसे दो सदस्य हैं जो सबसे ज्यादा 7वीं बार चुनकर गए हैं। वीरेंद्र कुमार कैबिनेट में शामिल हैं, लिहाजा कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर सांसदों की शपथ कराने के साथ ही स्पीकर का चुनाव कराते हैं। स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। ऐसे में ये जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद के हिस्से में आएगी। स्पीकर पद न मिलने पर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद टीडीपी या जेडीयू में से किसी एक को दिया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों है नजरें? पिछले कुछ सालों में सत्ता पर काबिज दलों के भीतर बगावत के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई और सरकारें भी गिरी। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है और ये कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तिशाली स्थिति देता है। कानून में कहा गया है कि सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े मामलों पर फैसला लेने की पूर्ण शक्ति है। दरअसल नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा चुके हैं। इसलिए किंग मेकर बगावत की स्थिति में नहीं आना चाहते और ऐसी किसी भी रणनीति के खिलाफ ढाल के तौर पर स्पीकर का पद चाहते हैं। आखिर ओम बिरला ही क्यों? ओम बिरला राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से फिर से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कुल मतदान का 50% यानी 7,50,496 वोट हासिल किए। उन्होंने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराया है। कांग्रेस उम्मीदवार को 7,08,522 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के धनराज यादव रहे। ओम बिरला ने इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। वो कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं।
और इससे साफ है और कहा यह भी जाता है कि वो मिलनसार छवि के हैं, इस वजह से भी ओम बिरला सभी दलों में पसंद किए जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किसके हिस्से में स्पीकर की कुर्सी आती है, लेकिन फिलहाल लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर जो खींचतान मची है वो भी दिलचस्प है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट बनाई है उससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगी और ओम बिरला फिर स्पीकर बन सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।